उम्मीद करता हूँ आप अपनों के साथ अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको घटना वारदात बताने और सुनाने जा रहा हूँ, ये बेंगलुरु शहर की है। बेंगलुरु शहर में ये वारदात शुरू होती है 12 अगस्त 2024 को। इसकी शुरुआत हुई 12 अगस्त 2024 को। एक कपल बेंगलुरु थाना, बेंगलुरु शहर का जो थाना लगता है, वहाँ पे जाते हैं पुलिस में और एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि मेरी जो एक सहेली है ललिता, जो कपल्स हैं वो बताते हैं मेरी एक सहेली है ललिता जो कि पिछले 24 घंटे से गायब है। अब वो पुलिस उसकी तहरीर दर्ज कर लेती है। ललिता और उमेश दोनों पति पत्नी, दोनों बेंगलुरु शहर में रहते हैं। पिछले कुछ बरस से दोनों अलग रह रहे हैं। दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे, लव मैरिज करी थी। ललिता पेशे से ब्यूटिशियन है और उमेश एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। दोनों में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, मामला कोर्ट में तलाक को लेकर के पड़ा। उमेश एक दिन ललिता को फ़ोन करता है और कहता है कि कोर्ट में हम लोग क्यों झंझट करेंगे, जो कंपनसेशन, जो पैसे की बात है, जो लेन देन की बात है, आओ हम लोग बैठ के करते हैं। ललिता कहती है ठीक है। ललिता अपनी सहेली के पास जाती है और कहती है, उसी शहर में उसकी सहेली रहती है उसके पास, कि अपनी हमें स्कूटी दे दे। तो कहती क्या काम है? तो कहती है मेरे पति उमेश ने मुझे बुलाया और वो कह रहा है कि कंपनसेशन, जो भी लेन देन की बात है, वो करने के लिए कह रहा है, एक बार मुलाकात करो, कोर्ट के बाहर हम लोग क्यों इतना ड्रामा हो रहा है। तो स्कूटी लेके उसकी जाती है और कहती है कि मैं अपना लाइव लोकेशन दे रही हूँ, अगर मेरी कोई खबर ना लगे या शाम तक मैं वापस ना हो तो तुम ये पुलिस में ज़रूर दे देना। तो कहती है उसकी सहेली ऐसा क्यों? कहती पता नहीं क्यों उमेश मुझे शक हो रहा है। तो वो लाइव लोकेशन अपनी शेयर कर देती है सहेली, और वो स्कूटी लेकर बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर दूर, जो उमेश ने जहाँ पे बुलाया था जिसे, वहाँ पे ले जाता है। बातचीत होती दोनों की, लेकिन उसके बाद 6 बजे, शाम 6 बजे के बाद लाइव लोकेशन बंद हो जाता, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता। तब ये कपल्स पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और मेरी सहेली अपने पति से मिलने गई थी। तो जो उसका उमेश नाम का पति होता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो वो कहता है कि मैंने कल उसे बुलाया था अपनी पत्नी को और हमारी कोई बात बनी नहीं और वो अपने घर चली गई थी, हम अपना चले आए थे वापस। फिर भी वो जो उसकी सहेली होती है वो कहती है कि उसकी लाइव लोकेशन मेरे पास है और उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ डर था, चूँकि वो बता के गई थी पहले। तो उस आधार पर लाइव लोकेशन और ये सब, इसके आधार पर उमेश को पुलिस फिर अपने थाने बुलाती है और उमेश से पूछताछ करती है। उमेश नहीं बताता है, लेकिन पुलिसिया अपना अंदाज अपनाती। तो उमेश टूट जाता है। उससे पूछा जाता है कि पत्नी तुमसे मिलने आई थी, तुमसे लास्ट कॉल हुई थी, तुमसे बात हुई थी, वो कहाँ गई? उसका लाइव लोकेशन तुम जो है उसने शेयर करा था, वो तुम्हारे साथ थी। पुलिस के लोकेशन वगैरह मोबाइल के खंगालती और उमेश उसमें फंस जाता है। काफ़ी उमेश से पूछताछ होने के बाद, लेकिन आखिर में उमेश ने सब उगल दिया। उसने कहा कि बेंगलुरु शहर से 60 किलोमीटर दूर मेरी पत्नी को मैंने कत्ल कर दिया और दफन कर दिया गड्ढे, जंगल के गड्ढे में। पुलिस जाती है वहाँ पे, बाकायदा उसको लाश मिल जाती है। पुलिस को उमेश की चार्जशीट फाइल होती है और उमेश को जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। लेकिन बेंगलुरु पुलिस को ये लगा कि चलो एक और मर्डर मिस्ट्री हमने सॉल्व कर दी। फिर भी पुलिस महकमे में ऐसा कोई था जिसको ये लग रहा था कि 60 किलोमीटर दूर उमेश ने कत्ल क्यों किया पत्नी का। उमेश से फिर पूछताछ होती है कि तुम्हें मारना ही था तो तुम कहीं भी मार सकते थे, बेंगलुरु शहर से 60 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए क्या जरूरत थी? तो कहता नहीं, हमें वहाँ ठीक लगा, हमें लगा कि लाश बरामद नहीं होगी, और अपना एक्सक्यूज देता है। लेकिन पुलिस के जहन में एक पहेली गूंज रही है कि 60 किलोमीटर दूर में कुछ ना कुछ तो इसमें है जो पकड़ में नहीं आ रहा। पुलिस पूछताछ करती अपने तरीके से। तो बताता है वो कि एक मेरा दोस्त है किरण, जो गांव में रहता है, उसने बताया था कि मैंने भी अपनी पत्नी को यहीं दफनाया, इसी जंगल में।
तो पुलिस हैरान हो जाती है, तो पूछती कौन दोस्त? तो उसने बताया मेरा एक किरण नाम का दोस्त है, गांव में दोनों हम छोटे से मित्र हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए वो अपना गांव में काम करता, हम अपना ट्रैवल एजेंसी में काम करते, शहर रहने लगे। तो जब किरण के पास पुलिस जाती है तो किरण से पूछती है, तो किरण बताता है कि जो है ऐसा कुछ नहीं, मेरी पत्नी जो है 2019 में किसी उसके चाल चलन ठीक नहीं थे, किसी प्रेमी के साथ अपने भाग गई, और बाकायदा उसने पुलिस को एक गुमशुदा होने की रिपोर्ट दिखाई कि मैंने ये पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई थी। फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। लेकिन इधर उमेश ने बता दिया है कि उसने अपनी पत्नी की लाश दफन की है, तो पुलिस को तो पता है कि कुछ ना कुछ है। लेकिन फिर पुलिस जो किरण की सास होती है उसके तक पहुंच जाती है। किरण के सास से पूछती है कि तुम्हारी बेटी पूजा जो थी वो कहाँ है? तो कहती मेरे दामाद ने मुझे बताया था कि मेरी बेटी अपने प्रेमी के साथ 2019 में भाग गई और 2024 चल रहा है। लेकिन कहते तुमने कैसे मान लिया? उसने कहा मेरे दामाद ने जो गुमशुदा होने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई है पुलिस स्टेशन में, और उसकी उसने कॉपी मुझे दिखाई। तो फिर किरण से पूछा गया कहाँ दर्ज कराई तुमने, कौन था तुम्हारे साथ? तो उसे बताया मेरे 2 दोस्त थे जिनके साथ मैं पुलिस स्टेशन गया था। उन दोस्तों को बुलाया जाता है, लेकिन वो दोस्तों मगर जाते हैं। उन्होंने कहा हमने तो कभी पुलिस स्टेशन का मुंह नहीं देखा, कब कहाँ दर्ज कराई। इस बात से झूठ हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, प्रमाण हो जाता है। फिर जो पुलिस में जो FIR जो दर्ज कराई थी उसने गुमशुदा की अपनी पत्नी की, वो फर्जी होती है पूरी तरह। सब पूरा पुलिस इसी किरण पे करती है। उसके बाद पुलिस ये अंदाज में किरण से पूछताछ करती है। तो किरण से पूछती है तो किरण बताता है कि किरण ने 2019 में अपनी पत्नी को 60 किलोमीटर दूर बेंगलुरु शहर से एक जंगल में दफन करा था, और जंगल में दफन करने के बाद वो हर महीने अपनी पत्नी की लाश को जहां दफन किया था उस जगह के रोज देखने जाता था, घास फूस उगाई, झाड़ियां उगाई कि नहीं, और जब देखता था झाड़ियां उगी हैं तो मुस्कुराता था और मुस्कुरा के चला आता था। ये बाकायदा 5 साल से कर रहा था। चक्कर वहां पे उसके महीने में एक आध चक्कर लगी जा रहे थे, तकरीबन बहुत चक्कर लगे, उसके आना जाना हुआ। और चूंकि इसकी जंगल में जब जाता था तो जंगल की गतिविधियों पे इसकी नजर थी। एक दिन जब ये गया जंगल में तो वहां पे नापजोक हो रही थी, वहां के फॉरेस्ट विभाग के जो लोग थे वो नाप कर रहे थे। तो नापजोक कर रहे थे, तो नापजोक कर रहे थे चूंकि उसने बताया वहाँ के लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे, कि यहाँ के जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो गाँव में बहुत नुकसान पहुँचाते हैं लोगों को, इसलिए एक बड़ा बैरिकेडिंग टाइप का बनाया जा रहा है। बैरिकेडिंग या बाड़े की दीवार जहाँ से जानी थी वहीं पे इसकी पत्नी जो पूजा थी वहीं दफन थी। तो इसको लगा दरअसल पार्ट 2 भी आ गया था कि यहाँ पे हम पकड़े जाएंगे, लेकिन दरअसल पार्ट 2 1 में पुलिस स्टेशन में लाश दफनाता है और सेकेंड में पुलिस स्टेशन से हटा के कहीं दूसरी जगह दफनाता है। किरण ने सेम जो रियल लाइफ में था उसको रियल में उतार दिया एज इट इज। उसने जो है वहाँ पे एक दिन गया और लाश को खोदा, खोदने के बाद लाश के वहाँ कंकाल मिले, कंकाल को निकाल के बोन टीथ जो मिले उनको जला दिया। जलाने के बाद फिर भी कुछ हिस्सा जला नहीं, तो वो जा करके एक फार्म हाउस के पीछे जा करके उसने दफन कर दिया। अब किरण से पूछताछ हुई तो किरण ने बताया कि उसने भी, किरण से जब पुलिस ने पूछा तो किरण टूट गया और उसने पूरी ऐसी कहानी जो इसने करा उसने बता दिया। पुलिस गई मौके पे, वहाँ के जो कंकाल हैं वो निकाला गया और निकाल के फॉरेंसिक टीम को भेजा गया। फॉरेंसिक टीम जांच के बाद, और जो किरण की सास है यानी कि पूजा की माँ, उनका DNA लिया गया। DNA मैच कराया जाएगा कि ये लाश पूजा की है या किसी और की। DNA की रिपोर्ट आ जाएगी। अमूमन यही है, जब तक हमें इनपुट मिले हैं तो रिपोर्ट की ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर किरण को जेल भेज दिया जाएगा। तो ये थी आजकल जो क्राइम कर रहे हैं लोग, जो खुरपेची दिमाग लगाते हैं, किसी फिल्म को किसी असल जिंदगी में उतार देना, ये कहाँ तक सही।